बोलिए योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान योगीराज स्वामी चंद्र मोहन जी महाराज की जय। मेरे प्रिय योग जिज्ञासुओं, आज की वीडियो में मैं योग के प्रथम अंग जो यम पर आप लोगों को कुछ समझाऊंगा, उसका विस्तार से वर्णन करूंगा। थोड़ा आप ध्यान दे करके उसको सुनें, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि समझ सकें। और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक करें, अपने चाहने वालों के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और कोई बात आपको समझ में नहीं आई है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में भी अवश्य दें। योग के मुख्य तौर पर 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। तो आज मैं यम पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यम का क्या अर्थ है। यम का अर्थ है 5 महाव्रत, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और यम का दूसरा अर्थ ये है कि जिनका पालन करने से हमें यमराज का भय नहीं रहता है किसी प्रकार से, उसको भी यम कहते हैं। ये मेरा अपनी ओर से खोजा हुआ इसका एक अर्थ है कि यमराज से भय नहीं रहता जो नियमों का पालन करता है। पहला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव को मन, कर्म, वचन से कष्ट न देना, न सताना, न मारना, न दुखी करना। अहिंसा का फल होता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जो अहिंसा की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं उनके आसपास एक किरणों का दायरा बन जाता है जो आम आदमी को दिखाई नहीं देता है। और उस दायरे में आकर के जो विषैले या आपस में वैर रखने वाले जीव हैं वो भी अपने स्वभाव को, विषैले भाव को, वैर भाव को भूल जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने पुराने ग्रंथों में या पुरानी कथाओं में सुना होगा, जिसमें ये बताया गया कि फलां ऋषि के यहाँ आश्रम में शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे, इकट्ठे बैठते थे। इस प्रकार से ये अहिंसा का फल हुआ। इसके बाद है सत्य। जो सत्य का पालन मन, कर्म, वचन से पूरी तरह करते हैं, जो इस सत्य को ही अपनाते हैं, कभी सपने में भी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य की पराकाष्ठा तक जो पहुंच जाते हैं, उसका फल होता है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलत्वम। सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर क्रिया फलवती हो जाती है, अर्थात उसके मन से, उसकी जबान से निकले हुए सब शब्द वो सत्य होने लगते हैं। किसी को वर, शाप आदि भी वो देता है तो वो उसके सत्य होते हैं। ये है सत्य बोलने का फल। अगला है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। जो कभी मन, वचन, कर्म किसी भी प्रकार से चोरी नहीं करते हैं, अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर, यानी जब चोरी करना नहीं रहता है स्वभाव में, मन, वचन, कर्म से कभी चोरी नहीं करते हैं, तो उनके सामने सभी रतन अपने आप उपस्थित होने लगते हैं। उनको ये पता लगने लगता है कि फलां मकान में, फलां ज़मीन में ये रतन दबे हुए हैं या ये धन दबा हुआ है। ये सब चीज़ें उसको अपने आप बिना किसी के बताए, बिना किसी और पाखंड के उसको वो सब दिखाई देने लगती हैं। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है
ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। जो ब्रह्मचर्य का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं उनको वीर्य का लाभ होता है। उनमें अन्य सामान्य व्यक्तियों से अधिक पावर काम करती है। देखने की, सोचने की, समझने की, कुछ भी कार्य करने की शक्ति ज़्यादा होती है। ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए, ब्रह्मचारी व्यक्ति की ही सभी देवी देवता, किन्नर नाग सब पूजा करते हैं। ये ब्रह्मचर्य का फल है। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह से थरिये कथांत संबोध है, अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो अपरिग्रह का पालन करने वाले हैं उन्हें अपने पूर्व जन्मों की भी कथाओं का ज्ञान हो जाता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, कौन था, उससे पिछले में जहाँ तक वो देखना चाहे उसके अंदर इस प्रकार की सामर्थ्य आ जाती है। ये थे 5 यम। ये यमों की साधना जो करते हैं उन्हें योग मार्ग में बहुत उन्नति मिलती है, समाधि द्वार तक पहुंचाने में ये सहायक हैं। योग का यदि ये जैसे 5 यम हैं, इनमें से किसी एक का भी हम पूरी तरह से पालन करते हैं, उसके प्रकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं, तो वो भी हमें समाधि द्वार तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। ये थे 5 यमों के फल और 5 यमों के नाम। और अब इसके साथ ही मैं वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ये आदि ज़रूर करें। धन्यवाद।